बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन्कुम वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। तमाम दिनों का सरदार यानी जुम्मतुल मुबारक आज हमारे साथ है, यानी रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा। यकीनन ये मुबारक साते हैं। जुम्मे की नमाज का अपने घरों में भी आपने एहतमाम किया होगा, हमने भी बाजमात अपने स्टूडियो में ही अपने लोगों के साथ नमाज़ पढ़नी है। लेकिन सबसे अहम ये है कि इस दिन में ख़ास तौर पे दुआओं में शामिल रखिए हमारे फ्रंट लाइनर्स को, वो तमाम लोग जो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, आवाम की राहत के लिए काम कर रहे हैं। इसमें बेशक फलाही इदारे हों, हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज हों, हमारी आर्म फोर्सेस, पुलिस वाले जो इस वक्त देखिए कड़ा पहरा बाहर दे रहे हैं ताकि आपकी जान और माल की हिफाजत हो सके, तो यकीनन उनको अपनी दुआओं में याद रखें। आज वैसे 1 मई भी है, जिसको पूरी दुनिया में लेबर डे यानी मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। वैसे तो अगर आप गौर करें तो हम में से हर शख्स ही मज़दूरी कर रहा है। बेशक अगर अपना कारोबार भी करता है तो हमारे विजिटिंग कार्ड पर लिखा तो ये होता है कि हम CEO हैं, लेकिन हम उन तमाम लोगों के मज़दूर हैं, उन तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, फिर यहाँ तक कि हमारा क्लाइंट और उससे आगे डील करने वाला भी। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली उसकी बात करना चाहेंगे जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स पे काम करते हैं। ये मज़दूर तबका जिनके चलने से हमारी मईशत और हमारी ज़िंदगियाँ चलती हैं। अगर हम किसी खाम ख्याली में हैं कि हम उनसे ज़्यादा अहम हैं तो ये हमारे दिलों का वहम है, हमारी नज़र का धोखा है। क्योंकि अगर ये शहर, ये मुल्क और पूरी दुनिया चलती है तो इन्हीं लोगों की वजह से, और आज के इस दौर में इससे ज़्यादा ये बात अया नहीं हो सकती थी। अगर आप और मैं देखें, जब भी हम इंशाअल्लाह ताला इस वबा से निकलेंगे, द पीपल हु गॉट अस आउट वर द स्वीपर्स, द जेनिटर्स, जिन्होंने अपने काम को जारी और सारी रखा ताकि आपकी और मेरी ज़िंदगी राहत से गुजर सके। लेकिन जब इनके राइट्स की बात की जाती है, पूरी दुनिया में ये बात है कि इनका जो काम का तरीका है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। आपको बताते चलें कि अगर मॉडर्न तारीख़ को देखा जाए तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इनके हुकूक की बात होने लगी। पहले तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया और बड़ी
बड़ी तादाद में लोगों ने खेत खलियान छोड़कर फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया, तो शुरू में इनके कोई राइट्स नहीं थे। जो कैपिटलिस्ट था वो बताता था कि कितने घंटे काम करना है, कैसी सूरत हाल में काम करना है। 12 घंटे भी मुशक्क़त ली जाती थी, 15 घंटे भी मुशक्क़त ली जाती थी, और छोटे छोटे डड़बे नुमा घरों में रहा जाता था। और सेहत का कोई बात नहीं थी, कितनी कम उम्री में काम लेना शुरू कर दिया जाए इससे कोई आर नहीं था। ख़वातीन को भी काम पे मामूर कर दिया जाता था। फिर दुनिया जागी और दुनिया ने कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा, और दुनिया में जो रविश है वो बदली। लेकिन अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इन ह्यूमन राइट्स की, यानी वो तमाम राइट्स जिनकी आज प्रचार की जाती है, चाहे वो एक ऑर्फन का राइट हो, एक बच्चे का राइट हो, एक खातून का राइट हो, या फिर हमारे मोहल्लों में हमारे माशरे का, हमारे समाज का ये हिस्सा, कलीदी हिस्सा हमारे मज़दूर और ब्लू कॉलर जॉब की कम्यूनिटी हो। यहाँ पे मेरे पास एक रिवायत मौजूद है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, और कहा यह भी किया कि तकाजा किया जाएगा उस शख्स से जिसने पूरे महीने किसी मज़दूर से काम लिया और उसको पूरी उजरत नहीं दी। इसमें आपका अपना किरदार, आपका वादे को वफ़ा करना और अपने मातहत शख्स का ख्याल रखना, ये तमाम ही अनासर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दौरे हाजिर में जब हम समझते हैं कि हमने बड़ी जिद्दत इख्तियार की है और अब मज़दूरों के पास उनके राइट्स मौजूद हैं, इसकी ज़रा सी हिस्ट्री आपके सामने रखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। आइए मजदूर को याद करें जो मुल्क व कौम के लिए खून पसीना बहाता है। मकान की बुनियाद से लेकर फैक्ट्री का पहिया चलाने तक इसका ताकतवर जिस्म, महारत और हौसला जमीन का सीना चीर डालता है। इसी मजदूर के घर की छत बारिश में टपकती है। वो अहले खाना का इलाज नहीं करा सकता। वो 2 वक्त की रोटी के लिए 12-12 घंटे काम करता है। अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय स्कूल के बाहर चीजें बेचने पर लगा देता है। हम सब मिलकर एक अहद भी कर लें, आज के बाद मजदूर को पूरी उजरत देंगे, उसका हक नहीं मारेंगे, उसको घर, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें देंगे। आइए अहद कर लें, मजदूर का हक नहीं मारेंगे। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल में कोई है तो यही मेहनत कश तबका है, क्योंकि हम देख सकते हैं रोज़ाना की बुनियादों पे अपनी रोज़ी कमाने वाले इस वक्त 1 महीने से ज़्यादा अपने घरों में महसूर हैं। बहुत सारे फलाही इदारे हैं। हुकूमत वक्त ने भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, जो तकरीबन अगर डॉलर्स में उसकी मालियत लगाई जाए तो $8 बिलियन का ये पैकेज दिया गया ताकि इनको राहत फराम की जा सके। 1 महीने का इनको कहा गया कि तकरीबन 12,000 रुपये दिया जाएगा ताकि राशन और जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनको पूरा कर सकें। लेकिन अगर मैं वाकई इस वबा के और इस क्राइसिस के सिनेरियो से अपने आप को डिस्कनेक्ट करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने भी वाज़े कर दिया कि उसके दिल के करीब कितने और कौन लोग हैं, ये मेहनत कश अल्लाह ताला को कितने अजीज़ हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं और दिल में ये आरज़ू रखते हैं कि अल्लाह ताला बैतुल्लाह की हमें ज़ियारत नसीब करे, हमारे वहाँ जाने का इत्तेफाक हो, हमारा बुलावा भी आए, हम उम्रा अदा करें, तवाफ़ करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब तमाम दुनिया के लिए मताफ़ में एंट्री बंद हो गई, तो यही खादमेन जो हरम का ख्याल रखते हैं, उसकी सफाई सुथराई का, उसकी तज़ीन और आराइश का, सिर्फ उनके पास ये सादत हासिल थी। पूरी दुनिया ने वो विजुअल्स देखे कि जब दुनिया का अमीर तरीन आदमी ही क्यों ना हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करता हो, 7 स्टार होटल में रहता हो, लेकिन उसकी एक्सेस नहीं थी। अल्लाह ने अपने करीब जिनको रखा वो वही थे जो मेहनत करने वाले थे। आइए दिखाते हैं आपको विजुअल्स की ये भी कितनी सादत की बात है, और मेरे ख्याल में हर शख्स ही जानता है, और पाकिस्तानियों के दिल में तो आप खुसूसी तौर पे देखें, मैंने खुद देखा है कि जब वो क्रेन आती है जो बैतुल्लाह की सफाई के लिए तो हमारे चाहने वाले जो अल्लाह ताला की और मोहब्बत मुस्तफ़ा से सरशार लोग हैं उसको भी छूने को बड़ी सादत समझते हैं। तो देखिए ये भी वो मेहनत कश हैं जिनका अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम रखा है।
करते हैं। और जिस तरह कहा जाता है ना, जब नौकरी की तो नखरा की, लेकिन क्या ही बात है इन मज़दूरों की, इन मेहनत कशों की, इनके पास जो सादत हासिल है, मेरे ख़्याल में दुनिया जहान की दौलत इंसान कहे कि एक तरफ, और इनकी सादत और इनके पास जो एक्सेस हासिल है, जहाँ अल्लाह ताला ने इनको जिस मकाम पे मामूर किया है, मेरे ख़्याल में हर शख्स की ख्वाहिश है कि ये मज़दूरी का मौका अगर हमें भी मिल जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह खूबसूरती से इंसान अपना फ़न, अपनी मेहनत अल्लाह ताला की बारगाह में रख देता है, और यही कारीगरी, यही खूबसूरती और यही फ़नकारी हमें नज़र आती है जब हम ग़िलाफ़ काबा की तरफ देखते हैं। किस तरह, कितनी मेहनत, कितनी मोहब्बत के साथ इसको आरास्ता किया जाता है, और वो मंज़र भी देखने वाला होता है जब इसको बदला जाता है। हम सब की आरज़ू होती है कि एक छोटा सा टुकड़ा जो पहले जिसकी तज़ीन और आराइश, जिसका मेरे ख़्याल में मकाम ये है कि वो ग़िलाफ़ काबा बना, उसका एक टुकड़ा आपको और मुझे भी नसीब हो जाए। हमने एक ख़ास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है उन मेहनत कशों के हवाले से जो इस खूबसूरत ग़िलाफ़ को तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। खाने काबा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस, बाबरकत और अहम मकाम है, जहां हर साल पूरी दुनिया से हर रंगो नस्ल के मुसलमान इकट्ठे होकर फरीज़ा हज अदा करते हैं। तेरे करम की क्या बात मौला। खाने काबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी। काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाने की रस्म बहुत पुरानी है। खाने काबा की दीवारों और दरवाज़े काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसे गिलाफ काबा कहते हैं। काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। इस्लामी रिवायात के मुताबिक खाने काबा पर सबसे पहले गिलाफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया था। गिलाफ काबा को हर साल तब्दील किया जाता है और ये हमेशा सियाह रंग के रेशम से तैयार किया जाता है। क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। इन सांसों के रुकने से गिलाफ काबा की तैयारी पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये खूबसूरत रिपोर्ट। आपका पता नहीं, लेकिन जब ये मनाजिर, ये विजुअल्स हमारी नज़र के सामने से, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए भी अपने फ्लोर पे भी यही बात कर रहे थे कि किस किस को मौका मिला इस सादत का, और एक मिनट के लिए आप उसी मंज़र में महव हो जाते हैं। आपकी आंखों के सामने वो मंज़र आ जाता है जब पहली दफ़ा आपने गिलाफ काबा को देखा था, काबा को देखा था, इसको छुआ था। और इस वक्त हम देख रहे थे वो मनाजिर जब उसको इत्र लगाया जा रहा था, तो आपको यकीनन याद आ जाते हैं वो लम्हात के जब आपने खुद उसको महसूस किया था। हमारे साथ अली चिश्ती भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी, मुझे लग रहा है ख्यालों में वही हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह जो आपने आगाज़ में आज ये रिपोर्ट पेश की है माशाल्लाह, और इसमें जो मनासिर देखने में आए तो यकीन कीजिए कि वो तमाम सफ़र जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन का, वो सब दोबारा ताज़ा हो गया माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, अक्सर हम लोगों को कहते हैं ना, किसी को हकीर समझते हैं, लेकिन ये इनकी क्या शान है कि अल्लाह ताला के घर की ये तज़ीन और आराइश और उसकी सफाई पे मामूर है। हकीकत बात है कि ये दुनिया के वो खुशनसीब लोग हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त हाजिर होते हैं, उसके घर की सफाई करते हैं। वैसे ही अल्लाह ताला के घर की सफाई अगर आम मस्जिद में भी आप करें तो उसकी इतनी बरकतें हैं, तो फिर रब ताला के घर की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी की सफाई, ये तो बहुत खुशनसीब। बल्कि इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर मैं अली भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें खूबसूरत सी नात बताएं। ख़वातीन ने शिकवा किया था और कहा जाता है कुछ रवायतों के मुताबिक कि गाइडेंस फिर उनको ये मिली हज़रत बीबी आयशा के तवस्सुत से कि अगर आप अपनी घर की सफाई इस नीयत से कि आप बैतुल्लाह की सफाई कर रही हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के करें तो सवाब आप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने बैतुल्लाह की सफाई की है। अली भाई, एक
खूबसूरत सी नात और उसके साथ हम बढ़ेंगे फिर एक ब्रेक की तरफ। जी इंशाअल्लाह ताला। आज टीवी के लिए 2 साल पहले मैंने एक टाइटल ट्रैक पढ़ा था, तो वही पेश कर रहा हूँ। इरफान भाई की हुक्म भी है। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदाए चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। मेरी आने वाली सब चेहरे पे है अश्कों से रकम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हमारी महफिल सज चुकी है, मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपका उन्हीं से तारुफ कराती हूँ। हमेशा की तरह हमारी किचन की रौनक बढ़ा रही हैं शेफ़ सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और सामिया से हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, खूबसूरत विजुअल्स जब खाने काबा के चले थे, सामिया ने कहा अभी अल्लाह ताला ने बुलावा भेजना है, तो हम सब तुम्हारे लिए दुआ करें सामिया, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। मैंने 3 दफ़ा हमारी ट्राई मैंने की और इत्तेफाक की बात है कि तीनों दफ़ा कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो गई जिसकी वजह से मेरा जाना नहीं हुआ, और मेरे साथ जितने भी थे मेरे अम्मी अब्बू या मेरे रिश्तेदार वो सब चले गए। और एक कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे कि वो मेरा रुका और उनका हो गया। हाँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की बरकत होगी कि इसमें भी कोई मसला होगी सामिया, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने तोहफे दिए मुझे।
जब जब रोका तब तक मुझे माशाल्लाह 2 प्यारी औलादें दी माशाल्लाह। तो वो जब अल्लाह ताला की मसलियत होती है, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को अपनी नेमतों से कभी भी रोकता नहीं है, वो बेशुमार नेमतें देता है। और जैसे हमारा ईमान है सामिया के दुआ रद्द नहीं होती, उसमें ताखीर ज़रूर हो सकती है, या वो आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने उसकी मसलहत आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुआओं में तुम शामिल हो। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इसी तरह आपसे गायबाना रिश्ता होता है, और ये रिश्ता कोई एक साथ का, कोई एक वक्त का नहीं, बल्कि साल का होता है। एक ऐसी आवाज़ जिसको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि हमारा कोई रमज़ान, हमारा कोई मिलाद इनकी सुनाए हुए कलाम के बग़ैर एक तरह से अधूरा सा लगता है। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बुज़ुर्ग हैं। बहुत दफ़ा आपने इनको नातिया मुशायरों को, कॉम्पिटिशन्स को जज करते हुए देखा। एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ इनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी ताबिंदा आपा, ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसी सेहत है? अल्हम्दुलिल्लाह की माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का बहुत करम एहसान कि हम इस ये जो सिनेरियो है इसमें भी रोज़ बल्कि ये फील होता है कि जब हम सुबह उठते हैं अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। और कुछ नफ्सियाती से भी लोगों को हो गया हुआ है कि ज़रा सा खराश गले में आ जाए तो होता है अल्लाह कहीं खुदा न खास्ता या अच्छा यूजुअली मैं जैसी मुझे फ्लू या नज़ला, मेरा बस एक ही कभी मुझे ये अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी जसामत देख के या मेरे फिज़िक देख के और मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं थी। कभी होता तो मेरा गला ख़राब होता है। ज़िंदगी में सबसे सेंसिटिव मसला मेरा ये, तो उस मालिक का मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, तुम्हें पता है, बेशुमार काम मेरे चल रहे होते हैं, लेकिन उसका करम है, उसने आज तक हमें हिफाजत से रखा। हमारे मुल्क को भी अभी भी हम देखें तो हम बहुत बेहतरी की हालत में हैं। और मैं हमेशा वो एक शेर मुझे बहुत पसंद है, वो जो अल्लाह पे तवक्कल है, ईमान है, क्योंकि देखो सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन चूँकि मुसलमान हैं तो हमें हमारे सोचने का अंदाज ज़रा अलग यूँ हो कि हमें अपना एहतिसाब भी करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उसका दर बंद हो सकता था, कभी रसूल का दरवाज़ा जो हमारा आखिरी तो ऐसे हमसे खता हुई है कि हमने, चूँकि हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, तो हमें अपनी जो है अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम बीइंग अ मुस्लिम, अभी हरम के हम मनाजिर देख रहे थे, ये रसूल का जिक्र करते हैं तो ज़रा शर्मिंदगी एहसास होती है कि हम जब उससे कहने जा रहे हैं, और आज भी आप देखें क्या हमारे मामलात बदले हैं। ताबिंदा पर हम बिल्कुल इस मौजू पे आएंगे कि हमें अपना एहतिसाब खुद करना है। अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं तो यही अमाल नामा है, यही हमारे रवैये हैं, और ये कच्चे पक्के से अमाल है हमारे, जिनको लेके से ज़्यादा चाहता है तो इस आफत को, इस मुसीबत। अच्छा जी, अगर आपने हमारा प्रोग्राम आज पाकिस्तान जो लोग रेगुलरली देखते हैं उसका एक क्लिप राइट बिफोर कोरोना, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ भी हमसे निभाया कि हमने पहला कोरोना अलर्ट ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, और उसके अंदर बहुत सारी बातों से आप और मैंने सीखा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ थी डॉक्टर उज़मा, जिन्होंने हमें बताया जब एक पॉइंट आया था, जब सैनिटाइज़र्स नहीं मिल रहे थे, अब तो फैमिली पैक वापस आ गया, लेकिन जब नहीं मिल रहे थे तो आप घर में कैसे बना सकते हैं, उसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। उज़मा, क्या कहेंगी, ये जो अभी जिक्र हो रहा था, लेबर का भी हो रहा था, अपने एहतिसाब का भी हो रहा था, इन दोनों थीम्स को कैसे जोड़ती हैं? क्या आप समझती हैं कि हम जितना हमें करना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन जो हमारे मातहत हैं, वो हम कर रहे हैं? सदरा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, हम लोग शायद लफ्ज़ी तो बहुत एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो वाकई हमें करना चाहिए ना, शायद हम उस पॉइंट तक अभी पहुँचे नहीं हैं। मतलब मैं अगर कह दूँ हाँ मैं ये कर लूँगी, बेचारा ये नहीं कर रहा, बेचारा वो नहीं हो रहा, उसके पास ये नहीं है, लेकिन हम कहने की बजाय अगर प्रैक्टिकली जाके वो चीज़ें करें ना, मुझे लग रहा है मुझ समेत वो चीज़ें हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है उस चीज़ों की। हम लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बात जहन में आती है, अभी आज हमने रिपोर्ट भी चलाई जब ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हुई ताबिंदा आपा, कि भाई अब मजदूर की इतनी उजरत कम से कम होनी चाहिए, इतने घंटे का उसको आराम चाहिए, इतने घंटे आप उससे काम ले सकते हैं। आक़ाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले हमें तलकीन की कि इसका पसीना खुश्क होने से पहले इसकी उजरत दे दो, लेकिन आज भी हमारे माशरे में हम कहते हैं कि जी जो शख्स अगर मल्टीनेशनल के लिए काम कर रहा है उसके तो हुकूक हैं, जो बेचारा लोकल सेठ साहब के पास काम कर रहा है उसके कोई हुकूक नहीं है। क्या कहेंगे? देखो, एक पहली बात तुमने ये की नहीं, थ्रू आउट अगर आप देख लें, हम कोरोना के टाइम से लेके और ये मजदूर की बात हम करें, देखो किसी ने कहा था कि हर दौर में नमूना रही
सीरत रसूल, ज़िक्र रसूल मगरिबी दानाइयों में है। ये जो आज CSR बता रहे हैं, ये जो आज सफाई का एहतमाम बता रहे हैं, ये जो आज लोगों की, ये सारा 1400 साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं। अब जैसे अभी डॉक्टर उस्मा ने कहा, हम बातें बहुत कर रहे हैं, स्पेशली मैं ख़वातीन हमारी बड़ी NGOs भी हैं और एक ख़ास दिन को हम निकलती हैं और बड़ा हम उस पर, आज हम ख़वातीन वर्कर की बात भी अगर तुम देखो कि जो आपके घरों में आपके काम करती हैं, तो आपने देखा होगा कि चूँकि मासियाँ हैं या जो आपके घर में आपके बच्चों को देख रही हैं, आपने देखा होगा घर वालों ने उनको भेज दिया है। ताबिंदा चिराग तले अंधेरा है, हमने कई मीडिया एंकर पर्संस को देखा है प्रचार करते हुए कि बच्चों के, खवातीन के हुकूक क्या होने चाहिए और अपने घर में एक मजदूर बांध के रखा हुआ है। और जैसे ही ये हुआ कि वो कोरोना आया और आपने कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपने अपने घरेलू मुलाजमों को घर भेजा तो उनको फारिग कर दिया। ठीक, ये नहीं कि आप वो लोग वो हाथ, इवन जो कंपनियों ने ऐसा किया, देखो मैं तुम्हें पता है मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, हमारे यहाँ तो ना एक भी मुलाजिम फारिग हुआ, उसके अलावा हम उनके राशन वगैरह जो हम पूरी कोशिश करके हम कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो जिस मजदूर ने, जिस हाथ ने आप बनाया लाखों करोड़ों अरबों का, अभी तो देखो एक ही महीना हुआ है, तो एक महीना हमारे ये जो सरकर्दा लोग थे इन कंपनियों के, वो एक महीना अपने मजदूर को बिना काम किए पैसा नहीं दे सके और फारिग करने तो ये मुझसे बेहतर जानती होंगी ताबिंदा आपा, इनकी अगर फाइनेंशियल बुक्स को स्टडी किया जाए, और ये खुदा ना खासा हमारा ये मकसद नहीं कि सरमायादारों को बुरा भलाया कहा जाए, लेकिन वाकई इनके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इनमें इतनी सख्त मौजूद है कि वो अगर 6 महीने 7 महीने बगैर कमाए अपने लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन कहता है कि भाई तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे घर में अगर 2 मुलाजिम हैं, मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं उस मुलाजिम को निकाल के तवक्को कैसे रखूँ कि मेरी नौकरी बची रहे। तो हमने तो अपने घरों में भी एक महीना बर्दाश्त नहीं किया। हालांकि हमारी शॉपिंग, हमारे कपड़े, तो मैं ख़वातीन से भी लेबर डे सिर्फ जो है ये जो फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए नहीं है, लेकिन और ये लेबर डे हम बड़ा एहतमाम करें। हमारे यहाँ तो वो जो तुमने बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के हुकूक का तयन तो 1400 साल पहले कर दिया। आज कोई भी ज़िंदगी का लम्हा उठा के देखो, लोग अब मार्केटिंग की टर्म आ गई, पर्दे से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका पूरा कुरान, कुरान करीम में आप देखें अल्लाह ने अपने हक से 22 जगह बताए, लेकिन हम देखते 90 से ज़्यादा मरतबा हुकूकुल इबाद का जिक्र हुआ। तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मार्केटिंग की टर्म आ गई, बिल गेट्स कह रहे हैं तो हम यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर नबी मुकर्रम की बातों पे अमल करें, और नबी मुकर्रम ने क्या फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तो अगर इन बातों पे अमल कर लें, इस वक्त भी हमें संभलने का मौका है। हम लोगों के हुकूक का ख्याल रखें, जो हमारे दीन ने जानवर का भी रखा। तो मजदूर जो आपके लिए सहूलत, अच्छा आप सोचो एक बड़ी फैक्ट्री होती है, मशीनें लगी, सब कुछ चले, उसको चलाने वाले हाथ ना हो तो क्या करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अदारे लोगों से बनते हैं, लोग अदारों से नहीं बनते, तो उनके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने इस बार इस महीने हम कह रहे हैं ना बड़ी बेरौनकी है, ये रौनक आप अपने दिल में महसूस कर सकते हैं अपने लोगों का ख्याल रख करके। आपका दस्तरखान बहुत वसी है, आप सोचें हम किसको खाना खिला सकते हैं, किसके लिए रोज़े का इत्माम कर सकते हैं, दिल की बेरौनकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इसी बात को अगर मैं एक और मौजू से लिंक करूँ डॉक्टर उस्मा, कि इतना सब होने के बावजूद बेयकीनी भी है, इस्तराब भी है, घर में जो मुलाजमीन थे उनको भी फारिग कर दिया, फिर डिप्रेशन क्यों है? यानी एक तो वो शख्स है जो चलो फ़िक्र माश में है, उसको तो ये ख़याल सता रहा है कि मैंने अगले महीने के अखराजात कैसे पूरे करने, लेकिन जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया भी है, वो क्यों इस वक्त डिप्रेस्ड या मुश्किल में नज़र आते हैं बेयकीन? देखिए इसका तो देखिए सीधा ये भी है कि हम लोगों पे ना डिपेंड करना भी बहुत शुरू हो गए थे। फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी अगर मिसाल लूँ कि मेरे घर अगर 2 दिन मेड नहीं आती, मेरा बड़ा स्मूथली सब चीज़ चल रही होगी, लेकिन अगर वो 2 दिन नहीं आएगी ना तो एक अजीब सी टेंशन और एक अजीब सी कैफियत होगी। इसी तरह हम लोगों ने चीज़ों पर डिपेंड करना बहुत शुरू कर दिया था। मतलब अपनी खुशियाँ हमने शॉपिंग में ढूंढना, मतलब आप देखें अब हमें क्यों डिप्रेशन है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम बाहर ईट आउट नहीं कर पा रहे हैं।
अब हमें घर में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, वो चीज़ ये मुझे लग रहा है ये डिप्रेसिव, हालांकि अगर हम इसको पॉजिटिवली सोचें तो हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बड़े अच्छे इसके असरात होंगे। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, यानी अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो आप इसको आराम से हल कर पाएंगे, अगर आप इसको मुश्किल कर दानेंगे तो ये और मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ को झेल रही है। अगर ये चीज़, हाँ, ये एक अजीब सा वाक़या इस वक्त ये हुआ है कि हम अकेले नहीं है इसके अंदर। अगर आप समझे कि खुदा ना खासा एक बात और भी है में आ जाइए, इस बार पहले तो कोई बीमारी आ गई, डेंगू या गरीब लोग, इस बार तो बकिंगम पैलेस भी महफूज नहीं है और यहाँ के महलात भी ना अमीर ना गरीब, तो सबको एहसास हो रहा है कि ये जो जब और सबको जाना भी पाकिस्तान के ही अस्पताल में, कोई अंदर भी नहीं जा सकता, ये बड़ी उन लोगों के लिए डिप्रेशन की बाइस है। और अभी तो मैं सुन रही हूँ काफ़ी लोग बाहर से ही चाह रहे हैं कि अपने मुल्क वापस आ जाएं, क्योंकि फिर भी यहाँ बहुत आफियत है, सलामती है। अगर थोड़ा सा हम लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल कर लें तो अल्लाह का करम रहेगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ताबिंदा आपा बागी होने में ना हमने कोई हीरोइज्म ढूंढना शुरू कर दिया। बिल्कुल, यानी आज अगर आपको कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए, बेशक रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है, अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, अपने घर में ही आप जमात कायम कर सकते हैं, आपके घर में ही कोई इमामत कर सकता है, लेकिन हम उसको एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि हम पहरा तोड़ के बाहर जाना चाहेंगे, तो ख़ुद अपनी एहतियात कीजिए, ये आपके लिए लाजिम है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या बन रहा है? कढ़ाई चढ़ चुकी है और हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। सैलेड प्लेटर तैयार हो रहा है। आज ये बनाऊंगी बारबेक्यू समोसे। ओह वाओ! और वो बहुत मजे के लगते हैं। यूजुअली हम आलू के समोसे, चिकन के समोसे और कीमे के समोसे खाते हैं, तो हम उसमें किस तरीके से बारबेक्यू समोसों का इन्फ्लुएंस देंगे, तो ये आज मैं रेसिपी में बताऊंगी। अच्छा, फिर मुझे एक क्विकली बताएं ये कि जो उसके अंदर फिलिंग होगी उसमें बारबेक्यू या स्मोकी फ्लेवर होगा या पूरे समोसे को धुनी देंगी आप? नहीं बिल्कुल से उसके चिकन को धुनी दूंगी ताकि जो है उसका अच्छा सा स्मोक आ जाए बारबेक्यू का, और बहुत लाइट सा दूंगी और बहुत छोटे से कोयले का दूंगी ताकि जो है वो बहुत हैवी फील वो पावरिंग ना हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं फिर इसके साथ तो बारबेक्यू सॉस भी खाई जा सकती है? बिल्कुल, बारबेक्यू सॉस और केचप तो बहुत ही बहुत मजे का लगता है। मुझे तो अभी से कुछ मजे का लग रहा है। लोगों को भी लग रहा होगा शायद आज सिद्रा ने बगैर सहरी का रोजा रखा है। बहुत डिटेल में बातें हो रही हैं, आजकल मिल नहीं रहे ना, तो इस किस्म की रेसिपीज काफी हेल्प, मेहनत करनी पड़ रही है ताबिंदा आपा, घर में बनाने अगर इसको हम सोचे ना, कितना हम सफाई सुथराई से हम घर में चीजें बना रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जिस वक्त इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इम्यूनिटी हम चीख रहे हैं, किस तरह बढ़ाई जाए। तो एक तो ये कि हम हाइजीनिकली घर में बना रहे हैं। बताओ, मुझे लगता है कि स्ट्रीट फूड का जो आधा मजा था ना वो उसी कंडीशन में, लेकिन हमारे जो भाई तो अक्सर मजाक उड़ा रहा होता है कि देखो वो टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो आधा टेस्ट जो और जलेबी और समोसे जो डिपेंड करना शुरू कर दिया था, वो हमें अगर इसको हम एंजॉय करके चीजें करें ना तो शायद उसमें और मजीद टेस्ट आ जाए। अच्छा, क्वारंटीन पे माए जो है ना वो इतनी ज्यादा बहुत अच्छी शेफ्स बन चुकी हैं, क्योंकि क्वारंटीन रमजान से पहले ही सारे पकौड़े और समोसे तो रोज शाम में बनाई जा रही है, बन चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है जब ये क्वारंटीन खत्म होगा ना तो हमें एक मैस लेवल पे मास्टर शेफ करना चाहिए और मैं सब एक्सपर्ट हो गए। काफी खवातीन भी हजरात भी मिलके ना घर से वो ऑनलाइन यानी प्रोडक्ट सप्लाई करें, तो ये एक अच्छा मौका लोगों ने स्टार्ट किया है, लोगों ने किया है, बल्कि जिन लोगों के छोटे छोटे आउटलेट्स थे, क्योंकि सिर्फ होम डिलीवरीज अलाउड हैं और हर जगह हर शहर में मुख्तलिफ औकात है। मुझे सिर्फ कराची का पता है कि 5 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे तक यानी डिनर टाइम तक आपकी होम डिलीवरीज अलाउड हैं। इससे भी आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लोग ये बना रहे हैं उनका हो सकता है ज़रिया माश यही हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त हमारी बातचीत जारी है और ये भी देखना है सामिया के स्मोकी या बारबेक्यू समोसे कैसे बनते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग बाराने रहमत। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, गुफ्तगू हमारी जारी और सारी है। ख़वातीन बैठी हों तो थोड़े खाने की बात, कोई घर के गिले शिकवे, लेकिन लार्जर हमारे जो समाजी इश्यूज़ हैं और आज जिस तरह के आलमी मज़दूरों का दिन है तो उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक माया नाज आवाज़ जिनको सुनकर आप और मैं बड़े हुए हैं, और मुझे वाकई लगता है, आई पर्सनली फील दिस, कि हमारे यहाँ कोई महफिल मिलाद इनकी आवाज़ के बगैर अधूरी सी लगती है। तो
चूँकि ये हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, ताबिंदा आप आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई अपनी पसंद का खूबसूरत सा कलाम सुना। अच्छा, एक बात मैं हमेशा बहुत फख्र करती हूँ, मेरे बड़े हवाले में सीनियर जर्नलिस्ट और मार्केटिंग पर्सन ये वो, लेकिन जो ये हवाला है ना जी, कितना बड़ा है मुझ पे, ये फैज़ान मुस्तफ़ा कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा, तो ये उसका बड़ा करम है। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का एक कलाम मैंने नया कुछ दिनों पहले पढ़ा, तो वो जो करंट सिनेरियो है कि हम वहाँ जा भी नहीं पा रहे, और उसके हवाले से ये बिस्मिल्लाह। और दुआ है हमारी। हर सवाली जहाँ अपनी झोली भरे, उस दरे मुस्तफ़ा की सदा खैर हो। हर सवाली जहाँ अपनी झोली भरे, उस दरे मुस्तफ़ा की सदा खैर हो। उनकी चौखट पे आके न जाए कहीं, उनके ऐसे गदा की सदा खैर हो। और ये बात, हिजर में भी तड़पने का है एक मज़ा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा। हिजर में भी तड़पने का है एक मज़ा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा। उनका पैगाम लाए मदीने से जो, ऐसी ठंडी हवा की सदा खैर हो। उनका पैगाम लाए मदीने से जो, ऐसी ठंडी हवा की सदा खैर हो। और क्या खूबसूरत बात कही, कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी। कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी। जिसके मिलने से बंदे को मौला मिले, उस हबीबे खुदा की सदा खैर हो। जिसके मिलने